हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरवी बेबी केयर। कैसे हैं आप सभी। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 5:45 बजे और आज मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है क्योंकि पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल अभी टाइम भी नहीं है और फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो जाती हूँ, तो फिर लंच बनाने में देरी हो जाती है। लंच क्या मतलब फ़लाल बनाना है, क्योंकि कल ज़्यादा देर हो गई थी तो गौरवी के पापा फ़लाल लेने गए थे। तो आज मैंने सोचा कि जल्दी से सारे काम निपटा के नहाने चली जाऊँ और यहाँ पे आ गई हूँ मैं फ़लाल की तैयारी करने। सबसे पहले मैंने बनाई चाय और कल मैंने साबूदाने डाल दिए थे गलने, तो साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी आज मैं और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाऊंगी। और इसी में मैंने थोड़े से साबूदाने अलग से निकाल लिए, मूंगफली, साबूदाने, आलू, क्योंकि फिर मैं गौरवी को खिचड़ी बना दूंगी। अभी तो खिचड़ी बनाती हूँ जो उसमें थोड़ी बहुत मिर्ची डालनी पड़ती है हरी, तो गौरवी खा नहीं पाती है, इसलिए उसके लिए बाद में अलग से बना दूंगी। टिफ़िन वगैरह लगा दिया था, फिर मैंने थोड़ी देर गौरवी के साथ खेला, चाय वगैरह पी और फिर मैंने गौरवी को आज एप्पल खिलाया तो गौरवी खा नहीं रही थी, तो फिर मैंने उसे खिचड़ी खिला दी और इतने में बज जाते हैं 11:30। 11:30 तो हो ही जाते हैं, तो बस गौरवी को खिचड़ी खिला के मैंने उसे सुला दिया था। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी छत पर कपड़े डालने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोए थे आज, तो छत पे डाल आई हूँ। फिर बनाती हूँ मैं अपने लिए एक कड़क चाय, क्योंकि इसके बाद मुझे करनी है अपनी पढ़ाई। काम निपटाते निपटाते मुझे बज जाते हैं 12 से 12:30, तो आज 12 बज गए हैं और इस चाय पीने के बाद 10 मिनट मैंने रेस्ट किया और उसके बाद तुरंत लग गई हूँ मैं अपनी क्लासेस वगैरह करने में। तो जब तक गौरवी सोती है तब तक ही मैं पढ़ाई करती रहती हूँ और फिर जब वो उठ जाती है उसके बाद ही मैं खाना वगैरह खाती हूँ, उसे खिलाती हूँ, क्योंकि बीच में इन सब चीज़ों में व्यस्त हो जाऊँगी तो फिर मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। मतलब गौरवी के साथ ये होता है कि वो बार-बार उठाती है कि मम्मा मत पढ़ो, आओ मेरे साथ खेलो, तो फिर बच्चों का भी देखना पड़ता है सब, तो इसलिए जब वो सोती है तो मैं अपनी सारी पढ़ाई मतलब क्लास वगैरह उसी टाइम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो अड्डा 24/7 का बैच लिया था उसकी क्लासेस वगैरह मैं देख रही थी, तो मेरी 2 क्लास कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने वही क्लास कंप्लीट करी। और कल मैं किसी का वीडियो देख रही थी तो वो बता रही थी कि अड्डा 24 का जो कॉमर्स का बैच है वो बिल्कुल सर बकवास पढ़ा रहे हैं और मतलब अभी तक एंट्री वाले ही चल रही हैं उसमें और कुछ थ्योरिकल नहीं हुआ है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि कल ही मैंने परचेज़ किया वो कोर्स और मतलब कल ही मुझे ऐसा रिव्यू देखने को मिल गया। लेकिन यूट्यूब पे सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसी वजह से मैंने वो परचेज़ करा था और अब देखते हैं कि कैसा क्या पढ़ाते हैं। और वैसे भी मैं सिर्फ़ उन्हीं सर पे फ़ोकस नहीं कर रही हूँ, वो तो मैंने थोड़ा-सा यूट्यूब को देख के उनका ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए उन सर का कोर्स कर लिया। मैं राहुल सर की क्लास भी अटेंड करती हूँ, जो शायद टीचर्स अकेडमी ऐप पे आती हैं, मतलब टीचर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल है उनका, उसी पे आती हैं, तो मैं उनको भी फ़ॉलो कर रही हूँ। मैं 2 सर को फ़ॉलो कर रही हूँ। और अभी मेरी सामान्य अध्ययन की सिर्फ़ 2 से 3 मतलब सेट पेपर ही लगे हैं, तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है। और यूट्यूब की क्लास तो मेरी जी 2 राहुल सर और दीपेश सर की जो यूट्यूब पे आती हैं वो तो मैं कर ही रही हूँ और अब जो पेड कोर्स लिया है अब वो भी मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि वो भी 50 क्लास हो गई हैं उनकी, तो सारे नोट्स बनाने हैं। और बस मेरा दिमाग यही कह रहा है बार-बार कि कोई अच्छी सी अगर अकाउंट की बुक मिल जाए मतलब कॉमर्स के लिए, तो मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से थोड़ा-सा मतलब अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाता है कि कितना हमें आ रहा है। वैसे थ्योरिकल से तो कुछ नहीं होने वाला, आने तो ऑब्जेक्टिव ही है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए सोच रही हूँ एक आध कोई और बुक अगर मिलेगी तो मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि अड्डा 24 में जो दीपेश सर पढ़ाते हैं, जिनका मैंने कोर्स परचेज़ करा है, उनकी ही बुक मँगाऊँगी। बट इनका मैडम का जो एक रिव्यू आ रहा था उनका देख के तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है अब कि मैं उनकी मँगाऊँगी। अब देखते हैं और किसी सर की कोई बुक मँगाऊँगी। और अभी तक अड्डा 24/7 से मैंने जो पेड कोर्स लिया है उसकी जो 2 क्लास करी है ना, उनको देख के तो मुझे सच में यही लग रहा है कि ये सर पता नहीं थ्योरी लिखवाएंगे भी या नहीं, क्योंकि 2 क्लास में सिर्फ मतलब एक क्लास की तो आधे पेज की थ्योरी लिखवाई उन्होंने, मतलब समझाया इतना है, लेकिन थ्योरी लिखवानी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग में चीज़ें तो पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी ना, ऐसे तो समझ लेंगे तो थोड़ी ना हमेशा याद रहेगा। तो ये सब थ्योरी बहुत कम लिखवा रहे हैं,
तो ये मुझे भी लग रहा है कि पता नहीं कैसा क्या पढ़ाएंगे ये। और 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई करने के बाद गौरवी उठ गई थी, तो मैंने उसको खिलाया पिलाया और ख़ुद भी खाना वगैरह खाया। और बस फिर गौरवी के पापा आ गए थे तो चाय वगैरह बनाई, किचन के छोटे-मोटे काम करे और फिर गौरवी को तैयार करके भी मैंने नीचे भेज दिया था। तो गौरवी ने 1 घंटे तक नीचे खेला, जब तक मैंने जो अपनी क्लास बाकी थी उसको कंप्लीट करा और थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह देखे, मतलब उसके सामान्य अध्ययन के मैथ के क्वेश्चन वगैरह जो नहीं आ रहे थे वो देख रहे थे, मैंने देख लिए। और फिर आ गई थी गौरवी। फिर गौरवी आ गई तो गौरवी को मैंने चिप्स वगैरह फ्राई करे, गौरवी ने चिप्स वगैरह खाए और फिर गौरवी अपने पापा के साथ मंदिर चली गई थी। और फिर मंदिर से आने के बाद रोज़ आजकल गौरवी का यही रहता है कि आइसक्रीम लेके चलो घर पे, तो रोज़ शाम को एक आइसक्रीम तो खपती ही है। जब तक गौरवी मंदिर गई थी, मतलब आधा घंटा मुझे मिल गया था, तो फटाफट मैंने फ़लाल वगैरह भी बना लिया था, क्योंकि फिर गौरवी आ जाती है तो फिर वो बार-बार किचन में आती है। तो मैंने पहले ही बना के सब रख दिया था और गौरवी के पापा के लिए फ़लाल की थाली लगाई। तो यहाँ पे लौकी का हलवा है और ये है बर्फ़ी, दही, मिर्ची, सेंधा नमक और सिंगाड़े के आटे के पराठे। और गौरवी के पापा ने फ़लाल किया, फिर हम सब लोगों ने भी खाना वगैरह खाया। और गौरवी ने आज कुछ भी नहीं खा रही थी, मतलब आइसक्रीम खा के फिर थोड़ी देर बाद गौरवी ने खेला और फिर वो सो गई। और फिर मैंने करी थोड़ी सी पढ़ाई, तो फिर मेरा सिर सा भारी हो रहा था, मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी। तो बस थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद मैं सो गई थी। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।